आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। पटरी पर लौटी केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद, पड़ावों पर तैनात जवान कर रहे मदद। आपदा के बाद केदारनाथ मार्ग को दुरुस्त कर दिया गया है, जिसके बाद केदारनाथ धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा में तैनात जवान यात्रियों की हर संभव मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड में बड़े नेता पर नाबालिग से रेप का आरोप, हरीश रावत ने खोला मोर्चा, ग्रामीणों में आक्रोश। प्रदेश में महिला अपराध के मामले का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के मौलेखाल में एक राजनेता पर 14 साल की नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। घटना के बाद लोगों में खासा आक्रोश है और पुलिस प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने घटना को चिंताजनक बताया है। जल स्रोतों और नदियों का होगा जियो हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन, जल संरक्षण के लिए नियमित होगी चर्चा। प्रदेश में जियो हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन के जरिए जल स्रोतों और नदियों की नियमित समीक्षा की जाएगी। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेशन प्राधिकरण के बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जल संरक्षण पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। साथ ही उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में जड़ी बूटी ग्राम के लिए 186 गांव चिन्हित, सुधरेगी किसानों की आर्थिकी, ये होंगे फायदे। आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 186 गांवों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों जड़ी बूटी ग्राम बनाया जाएगा। चिन्हित किए गए हर गांव में अलग अलग जड़ी बूटी उगाई जाएगी। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। विकासनगर में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी टनकपुर से पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी लखीमपुर खीरी यूपी का निवासी है। बहरहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया। शौक बड़ी चीज है, मंत्री जी के सामने भी नहीं छूटा पटवारी का गुटखा, मुंह में दबाए दिए सवालों के जवाब, हो गया एक्शन। उत्तराखंड सरकार अपनी तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। खुद मुख्यमंत्री धामी और तमाम मंत्री जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक पटवारी को गुटखे से इतना प्यार है कि वह जनता का फोन उठाना अपने गुटखे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता। पिथौरागढ़ में करोड़ों हड़पे, पुलिस से बचने के लिए बदले ठिकाने, महिला प्रबंधक राजस्थान से गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में निवेशकों के 1.72 करोड़ रुपए हड़पने महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला की गिरफ्तारी राजस्थान से की गई है। महिला ने ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की थी। उत्तराखंड सरकार को तबादलों के लिए निर्वाचन आयोग से लेनी होगी इजाजत। उत्तराखंड सरकार करीब 2 महीने से जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और एसडीएम जैसे अहम पदों पर अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं कर सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसका अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। टिहरी में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तराखंड के टिहरी जैसे शांत शहर में भी गुंडागर्दी देखने को मिल रहा है। यहाँ दिन दहाड़े दुकान में घुसकर फायरिंग की गई। दुकान में घुसकर फायरिंग की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव, बदले गए सह प्रभारी, इन्हें मिली जिम्मेदारी। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव किए गए हैं। हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रगट सिंह और सुरेंद्र शर्मा को ये नई जिम्मेदारियां दी गई। भाजपा नेता के बेटे पर जानलेवा हमला मामला, 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार। रुद्रपुर भाजपा नेता के बेटे पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी इस मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। हल्द्वानी वनभूलपुरा में शुरू हुआ रेलवे लैंड का सर्वे, भारी पुलिस फोर्स तैनात, 6 टीमें काम में लगी। हल्द्वानी वनभूलपुरा भूमि के सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसके लिए रेलवे की 6 टीम लगाई गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी इस सर्वे पर नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड निर्वाचन आयुक्त का सुशील कुमार ने संभाला पदभार, निकाय चुनाव कराना पहली प्राथमिकता। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुशील कुमार ने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। इसी बीच उन्होंने टीवी भारत से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने आगे के कार्यों की जानकारी दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्शन, रिटायर्ड बैंक मैनेजर पर कसा शिकंजा, विजिलेंस ने की कार्रवाई। हल्द्वानी में सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक पर विजिलेंस ने शिकंजा कस लिया है। सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक पर आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा दर्ज किया गया।
चंपावत में महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, नेपाल भागने की कर रहा था कोशिश। पायलट बाबा निधन के बाद रोजाना खड़े हो रहे नए विवाद, संपत्ति को लेकर उठे सवाल। पायलट बाबा के निधन के बाद उनके संपत्ति को लेकर विवाद उठने शुरू हो गए हैं। खुद को पायलट बाबा का दत्तक पुत्र बताने वाले महामंडलेश्वर संजय गिरी ने संपत्ति के साथ ही बाबा के निधन को लेकर कई सवाल खड़े किए। पगनों गांव में बारिश का कहर, पहाड़ी से आया मलबा, गौशाला और कई मकान क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने भागकर बचाई जान। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। चमोली जिले के पगनों गांव में गुरुवार रात को बारिश ने जमकर कहर बरपाया। यहां पहाड़ी से पानी के सैलाब के साथ बड़ी मात्रा में मलबा भी आया, जिससे गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा। मसूरी में पुलिस के हत्थे चढ़ा हरियाणा का कुख्यात बदमाश राठी, लोडेड तमंचा और जिंदा कारतूस भी मिले।